हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग पिछले पार्ट्स में पढ़े थे नारकोटिक ड्रग्स। अब पढ़ेंगे हम लोग नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स। देखिए, नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स आपके होते क्या है। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लेमेंटेशन एंड डू नॉट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। जैसे समझते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका यूज हम लोग पेन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एंड इन्फ्लेमेंटेशन, इन्फ्लेमेंटेशन मतलब होता है आपका जलन और सूजन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, एंड डू नॉट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो आपके ड्रग्स होंगे ना, ये नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करेंगे। जो आपके नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं वो सीधे क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, जिससे नशा का अनुभव होता है। तो ये जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स। एग्जांपल के तौर पे आपका है एस्पिरिन, ईटीसी और बहुत सारे होते हैं। तो चलिए, अगला हमारा चौथा टाइप है एंटीसेप्टिक। आखिर एंटीसेप्टिक आखिर होता क्या है। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक। देखिए, ये आखिर होता क्या है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में या तो उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने में, मतलब उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देना। जैसे एंटीसेप्टिक आप लोग सुने होंगे ना, एक एंटीसेप्टिक आता है, क्रीम भी आता है, बोरोप्लस, ये वगैरह क्या आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे डेटोल हो गया, डेटोल कहीं पे चोट लग जाता है तो डेटोल का यूज करते हैं। सेवलॉन, सेवलॉन भी लगाते हैं। और क्या है, फ्यूरासिन, ये भी आपका क्या एक एंटीसेप्टिक है। और क्या है, सोफ्रामाइसिन, ये भी आपका क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। ईटीसी और बहुत सारे होते हैं। अगला हमारा पांचवा टाइप है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट आखिर होता क्या, सो देखते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स। देखिए, डिसइंफेक्टेंट आखिर होता क्या है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में, लेकिन उसको हम लोग लिविंग टिश्यू के रूप में नहीं यूज कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेटोल, एक घर धोने वाला डेटोल आता है। एक सेवलॉन भी होता है, वो क्या होता है आपका डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ये इसका इस्तेमाल घर में सभी लोग करते होंगे। घर में पोछा मारते होंगे ना, सबकी माँ मारती होगी, तो पोछा मारने के बाद तो बहुत अच्छा फील आता है, घर में लगता है नया नया हो गया। तो वो क्या है आपके डिसइंफेक्टेंट है। आइडोफॉर्म भी आपका क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। और बायथिनोल भी आपका क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट है। ईटीसी ऐसी बहुत सारे और एग्जांपल है डिसइंफेक्टेंट्स के। चलिए, अगला टाइप हमारा छठा टाइप है ट्रैंकुलाइजर्स या फिर हाइप्नोटिक्स ड्रग्स। ट्रैंकुलाइजर या फिर हाइप्नोटिक्स ड्रग, ये एक ही के दो नाम है। इसे आप या तो एग्जाम में आपका ट्रैंकुलाइजर पूछ सकता है या तो हाइप्नोटिक्स ड्रग, दोनों में से कुछ एक लिखा रहेगा। चलिए देखते हैं आखिर ये होता क्या है। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एनेक्सिटी, माइल्ड सर्व मेंटल डिजीज आर कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर्स। देखिए आखिर ये होते क्या, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिसका इस्तेमाल हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एनेक्सिटी को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने, और माइल्ड सर्व मेंटल डिजीज। देखिए, जो आपके छोटे मोटे जो मेंटल डिजीज होते हैं ना माइंड में, दिमाग में, उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका ट्रैंकुलाइजर्स का। देखिए एग्जांपल है आपके बेरोनॉल और इक्वानिल, ईटीसी। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चर के साथ। देखिए वेरोनॉल, वेरोनॉल का ये आपका स्ट्रक्चर भी है। और वेलियम का, वेलियम भी एक आपका क्या है, ट्रैंकुलाइजर है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। और एक सेरोटोनिन है, इक्वानिल भी है, और मेफ्रोबामेट भी है। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, आपके ट्रैंकुलाइजर्स के। ट्रैंकुलाइजर्स के बाद सातवां टाइप हमारा है एंटीहिस्टामिन्स या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स। इसके भी दो नाम है, इसको या तो एंटीहिस्टामिन रहेगा या तो फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स। देखिए क्या होते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट द एलर्जीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंटीहिस्टामिन। देखिए, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल हम लोग एलर्जी, जो एलर्जी के समय जो रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, अगर किसी तरह का एलर्जी हो जाता है ना, खुजली, उस सब के रिएक्शंस को कम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स का या फिर
एंटी एलर्जिक ड्रग्स का। एग्जांपल्स आपके हैं कुछ, जैसे एविल, सिट्रीजिन, ईटीसी, ये सारे क्या है आपके एलर्जी से राहत दिलाते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल है आपका स्ट्रक्चर के साथ, देखिए ब्रोमोफेनिरामिन और एक है सेल। अगला है हमारा 8वां एंटा एसिड। एंटा एसिड, चलिए देखते हैं एंटा एसिड होता क्या है। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर used to neutralize the acid in the stomach are called एंटाएसिड। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल ना हमारे स्टोमच में जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटाएसिड। देखिए एग्जांपल के तौर पे आप इनो देख रहे हैं ना, आप लोग भी इनो यूज करते हैं, जब ज्यादा खा लेते हैं एकदम नट्टी तक तो क्या होता है, फिर वो क्या हो जाता है, उसमें एसिड के अमाउंट बढ़ जाता है, तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका इस्तेमाल न्यूट्रलाइजेशन में किया जाता है। और अगला और एक एग्जांपल है आपका MgOH का होल्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक है ओमपेराजोल। ये सारे क्या है आपके जो एसिड्स हो जाते हैं ना आपके स्टोमच में, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये सारे थे आपके एंटासिड। अगला है हमारा 9वां एंटी माइक्रोबियल्स। देखते हैं एंटी माइक्रोबियल्स आपके होते क्या है। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू क्योर इन्फेक्शन ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका इस्तेमाल जो ना आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है उसकी इलाज के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबियल्स। इसके एग्जांपल है आपका सल्फोना डाइजीन्स और एक है सल्फोनामाइड्स ईटीसी। ये सारे क्या है, ये ऐसे है ना जो आपको अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो उससे क्या करता है, ये रिलीफ दिलाता है। अगला है हमारा एनेस्थेटिक्स। आखिर एनेस्थेटिक्स होते क्या, चलिए देखते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड जनरल और लोकल इंसेंसिबिलिटी टू पेन आर कॉल्ड एनेस्थेटिक्स ड्रग्स। देखिए ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करते हैं ना इंसेंसिबिलिटी ऑफ पेन, अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो क्या उसे जिंदे कर देंगे, नहीं, उसको पहले क्या करना है, इंसेंसिबिलिटी में लाना पड़ेगा, मतलब बेहोशी में लाना पड़ेगा। तो उसको इंसेंसिबिलिटी में लाने के लिए क्या, या तो जनरल या तो फिर लोकल, या पूरी तरह से बेहोश करना है या तो कुछ क्षण के लिए। तो ये सारे किस में आते हैं, एनेस्थेटिक्स ड्रग्स में। तो कुछ कुछ एग्जांपल से आपके क्लोरोफॉर्म, आप लोग सुने भी होंगे ना, फिल्मों में दिखाया जाता है कि रुमाल में क्लोरोफॉर्म ले लिया, सुंघा दिया गया, वो बेहोश हो गया। पहले ऐसे ही होता था, पहले डॉक्टर भी इलाज करते थे तो बिल्कुल वैसे ही क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म ले लिया, सुंघा दिए, मरीज होश आया या तो फिर वो सिधार गया पर लोग, तो दोनों में से कुछ होता था। लेकिन आजकल जो है एनेस्थेसिया में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आया, जिसे अब बेहोश नहीं किया जाता, अब सुन किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, फिनाइल ईथर ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके, एनेस्थेटिक्स के। अगला हमारा 11वां नंबर है एंटीबायोटिक्स। क्या है आपका, एंटीबायोटिक्स। देखिए एंटीबायोटिक्स होते क्या है। द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय microorganisms and can prevent the growth or even destroy the either microorganisms are called antibiotics। देखिए एंटीबायोटिक्स आगे होता है क्या, द केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो आपका ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनेगा, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसी से बनेगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ना डिस्ट्रॉय करेगा, बर्बाद करेगा, या तो फिर प्रिवेंट करेगा, उनको बढ़ने नहीं देगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग तो कहते हैं एंटीबायोटिक्स। जिस एग्जांपल में आपका पेनिसिलिन, और क्या है एम्पिसिलिन, और एक क्या है टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है आपके एंटीबायोटिक्स। जिसे मलेरिया हो जाता है ना तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। वायरल फीवर हो गया तो उसमें भी आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ेगा, बिना एंटीबायोटिक्स के वो ठीक होने वाला नहीं है। अगला हमारा है 12वां नंबर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये देखते हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते क्या है। देखिए the inhibitics which are used for the treatment of several types of disease are called broad spectrum antibiotics। देखिए समझते हैं, बहुत अच्छी चीजें लिखी है इसमें। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका यूज ना सेवरल टाइप ऑफ डिजीज में, एक नहीं अनेक प्रकार के डिजीज में किया जाता है, एक में नहीं एक से अधिक में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, जिसका इस्तेमाल एक बीमारी में नहीं एक से अधिक बीमारी में किया जाता है, और एक है क्लोरोमाइसिटिन ईटीसी। ये जो आपके दो एग्जांपल्स है ना, इनका इस्तेमाल एक से लेके अधिक बीमारियों की इलाज में किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे, धन्यवाद।